अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। प्रीवियसली मैंने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लॉ एडमिशन टेस्ट नेक्स्ट कब एक्सपेक्टेड है और प्रीवियस का रिजल्ट कब आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स के जहन में काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं, तो उनको आंसर करने के लिए आज का वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जहन में रखें कि जब आपके सेकंड ईयर के एग्जाम्स हो जाते हैं, सेकंड ईयर के एग्जाम कंडक्ट होने के फ़ौरन बाद जब यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन ओपन करती हैं तो वो कहती हैं पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट की बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जब आप अप्लाई करने जाते हैं, आपने लैट नहीं दिया होता तो वो आपको इनएलिजिबल कर देते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हों तो अपने लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो जाएं। आपके पास अगर पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट कार्ड मौजूद है, आपने उसको क्लियर कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं, आप अपेयर हो सकते हैं। उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आपने अभी तक लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं दिया तो आपके पास स्टिल एक ऑप्शन है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, या वो यूनिवर्सिटीज़ जो फॉल की बजाय स्प्रिंग में अपने एडमिशन ऑफर करती हैं, या वो यूनिवर्सिटीज़ जो साल के बिल्कुल आखिर में अपने एडमिशन ऑफर करती हैं, आप वहाँ पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते में कंडक्ट हो जाना है। तो इसमें अप्लाई कब स्टार्ट होंगे? इसमें अप्लाई स्टार्ट होने हैं जो सितंबर के आखिरी हफ्ते से या अक्टूबर के पहले हफ्ते से। तो आप तमाम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि लैट जैसे ही अनाउंस हो आप उसके लिए अप्लाई कर दें। अब अपने आप को अपडेटेड कैसे रखना है? डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। सबसे पहले तो आपने उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है ताकि सारी अपडेट्स आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट और बर वक्त हम पहुंचा सकें। उसको ज्वाइन करने के बाद आपने अपने लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो प्रीवियस लैट में अपेयर हुए थे उसको क्लियर नहीं कर पाने की वजह से अब नेक्स्ट लैट का इंतजार कर रहे हैं। तो क्लियर आप जब अपेयर हों तो पहली अटेम्प्ट में करें, और क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रिपेयर करें। किसी भी टेस्ट में आप अपेयर हो रहे हो, चाहे वो जितना भी आसान हो, आपको एटलीस्ट एक अच्छी रिवीजन की ज़रूरत होती है। रिवीजन किए बगैर आप अपनी डिज़ायर्ड स्कोर को अचीव नहीं कर पाते। आपकी जो एबिलिटीज़ हैं आप उनसे जो है वो उतना फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, आप अपनी काबिलियत को जो है वो शो नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रिपेयर करें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लैट के अनाउंस होने का इंतज़ार करते हैं, पहले अनाउंस हो जाए, अनाउंस होने के बाद अप्लाई कर लें, फिर प्रिपेयर करेंगे। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो लैट अनाउंस होने के बाद उसके कंडक्ट होने के दरमियान इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता कि आप उसकी अच्छी तैयारी कर सकें। तो उसके अनाउंस होने से पहले अपने अपनी तैयारी को कंप्लीट करना होता है ताकि जब अनाउंस हो जाए आप अप्लाई करके अपनी रिवीजन स्टार्ट कर सकें। तो अभी के लिए आपने ये करना है कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी आपने अभी से स्टार्ट करनी है। तैयारी करने के लिए आप दी लॉ चैनल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो बहुत सी वीडियोज़ ऐसी अवेलेबल हैं, स्क्रीनशॉट इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उन वीडियोज़ का, उन प्लेलिस्ट का जो आपको आपकी तैयारी में असिस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आप जो है हमारा लॉ एडमिशन टेस्ट का जो प्रिपरेटरी बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको डिटेल में वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, आपको जो है वो डिजिटल नोट्स की एक्सेस देते हैं, आपके टेस्ट डिजिटली कंडक्ट करते हैं, आपको टीचर प्रोवाइड करते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप इस कोर्स के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप हमारी टीम के साथ भी इन टच आ सकते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो तैयारी के लिए किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट की लेटेस्ट 10th एडिशन पर भी रिलाई कर सकते हैं। अब ये तो प्रिपेयर करने के हवाले से हो गया और नेक्स्ट लैट के हवाले से हो गया। वो लोग जो प्रीवियस लैट में अपेयर हुए हैं जिनका MCQ में स्कोर 40, 42, 44, 45, 50 है, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो रिजल्ट के हवाले से एक अपडेट आपने अपने जहन में रखनी है कि लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो आपका 24 अगस्त को कंडक्ट हुआ है। आपका रिजल्ट 18 से 20 सितंबर के दरमियान आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट्स मैं आपको बताता हूँ। एक इदारे ने डिक्लेयर करना है रिजल्ट, उनकी जो है वो उनके पास ये पूरी पावर्स हैं, उनके इख्तियार में है। हम स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन की वजह से उनके साथ एक्सपेक्टेड डेट शेयर करते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाएं और उन डेट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करें। अब फॉर एग्जांपल मैंने 20 सितंबर की डेट बता दी है, 21 सितंबर को जो है वो रिजल्ट आता है, तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाते हैं, बड़े तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं आपने तो कहा था 20 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं फ्यूचर के बारे में आपको जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं? हाँ, मैं प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको एक प्रेडिक्शन दे सकता हूँ कि पहले जो है वो 5 साल ये होता रहा है तो अब ये हो सकता है, और वो 99% केसेस में ठीक होता है। अगर 1% वो गलत भी हो जाए तो उसके लिए आपने जो है वो दिल बड़ा करना होता है और किसी की गलती को गलती समझना होता है। अच्छा, अब आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट के हवाले से भी अवेयर हो गए हैं कि 18 से 20 सितंबर के दरमियान आपका 24 अगस्त के लैट का रिजल्ट भी आ जाएगा। इससे कनेक्टेड एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि वो लोग जिनका स्कोर MCQs में 35 से कम है, बराह करम नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें। आपका ये क्लियर हो गया जो कि चांस पे है तो वेल एंड गुड, वरना नेक्स्ट लैट तो एटलीस्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। मेरे ऐसे भी बहुत से शहजादे हैं जिनका MCQs में 17 स्कोर है, 75 में से उन्होंने सिर्फ 17 स्कोर किया है, और पास होने के लिए उनको मजीद आप देखें कितना स्कोर दरकार है, उनको
33 स्कोर दरकार है और रिजल्ट कितने सेक्शन का रहता है, 25 नंबरों का रिजल्ट डिक्लेयर होना रहता है। तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि 25 में से उनके 33 नंबर आ जाएं। तो अगर आप इस सीरियसनेस के साथ एक टेस्ट को लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आप उसको क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। तो बराए करम अगर आपका स्कोर 35 से कम है तो नेक्स्ट लैट को प्रिपेयर करें और सीरियस होकर प्रिपेयर करें, बिकॉज ये फील्ड दिन ब दिन इसके अंदर एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं। इसका स्कोप आप देख रहे हैं कि हर फील्ड के अंदर अब जो है वो वकील की ज़रूरत है। रिसेंट वैकेंसीज आप देखें, जो एक नया डिपार्टमेंट पंजाब में कायम हुआ, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 101 सीट्स के लिए भर्तियां हो रही हैं और उसका एक पूरा पेपर लॉ के सब्जेक्ट पर मुश्तमिल है। अब जो लोग एलएलबी नहीं करके आए ना, तो वो सर पकड़ के बैठे हैं कि कैसे करना है। तो अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं, लॉ की फील्ड में सारी की सारी वैकेंसीज आपके लिए इस तरीके से खाली पड़ी हैं कि काबिल आदमी है आगे जो आप जॉब सिक्योर कर लें, सीट सिक्योर कर लें। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, सही रास्ते पर चलें, बजाय इसके कि आप जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहें। आप मेहनत करके अपनी जो आप बेसिकली कोई पोजीशन डिजर्व करते हैं उसको आप क्लेम करें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपके जहन में कोई भी सवाल है लॉ से रिलेटेड, लैट से रिलेटेड, एलएलबी से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आप हमारी टीम के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको असिस्ट करेंगे और आपको जो है सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।